नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 26 दिसंबर 2024 को कुछ पेंशनर के खाते में 24,000 रुपए और 12,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। उसके बारे में जानकारी दूंगा कि ये पैसा किस चीज का है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको लिव इनकेसमेंट का कोरोना काल का अगर डिफरेंस का अमाउंट सही डीए के परसेंटेज के हिसाब से मिला है तो वो आपने कौन से अकाउंट में चेक करना है। कुछ पेंशनर्स को इसके बारे में पता नहीं और पैसा मिल जाने के बावजूद भी वो ग्रीवेंस डाल रहे हैं। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ सीपीपीसीज ने ओआरओपी 3 का एरियर का भुगतान करना शुरू किया है और ओआरओपी 3 के रेट में दिसंबर महीने का पेंशन भी क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ओआरओपी 3 का एरियर डबल भुगतान कर दिया। इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो स्पर्श आपको रुला देगा। ऐसी ही एक जानकारी है जो आगे मैं आपको समझाऊंगा, जिसके लिए आपको भी सावधान रहने की जरूरत है और सचेत रहने की जरूरत है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, दिसंबर में अचानक पेंशनर के खाते में आए 24,000। देखें मैसेज, ये पैसा केएसबी से आया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को 24,000 तो कुछ पेंशनर्स को 12,000 रुपए 26 दिसंबर को खाते में क्रेडिट हुए हैं। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जो क्रेडिट मैसेज है, इस मैसेज में जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि पेंशनर के खाते में योर अकाउंट फलाना फलाना हैज क्रेडिटेड फॉर बाई सैलरी of rupees 24,000 on 26 दिसंबर 2024, अवेलेबल बैलेंस रुपीज सो एंड सो। दोस्तों, ये जो पैसा है ये केएसबी की तरफ से आया है और ये पैसा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का है। जैसे आप सबको पता है कि हमें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने का 1,000 यानी कि सालाना एक बच्चे का 12,000, दो बच्चों तक का सालाना 24,000 रुपए मिलता है, जिसका हमें केएसबी का वेबसाइट में अप्लाई करना होता है, जिसका 2022-23 एकेडमिक ईयर का जो बचे हुए भुगतान थे उसको 26 दिसंबर से शुरू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी 23-24 का भुगतान शुरू नहीं हुआ है। ये जो मैसेज आप देखिए, ये उनका जो पेंशनर का जो केएसबी का वेबसाइट के अंदर का स्क्रीनशॉट है। देखिए, जो 23-24 वाला है अभी प्रोसेस में है, लेकिन जो 22-23 वाला पहले का था, जो सारे जगह से अप्रूव्ड हो चुका था लेकिन वो पैसा उनको नहीं मिला था, वो अभी 26 दिसंबर को मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स होंगे जिनका 2022-23 का पैसा भी नहीं मिला होगा, तो उनका अभी भुगतान शुरू हो गया है। और अगर आपका अभी भी नहीं मिला है तो आप जो केएसबी के अंदर का जो स्क्रीनशॉट है, जो आपका लॉगिन पेज है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उस स्क्रीनशॉट को अटैचमेंट के तौर पे लगा के सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए कि मेरा अप्रूव होने के बावजूद भी अभी तक सीए का भुगतान नहीं हुआ है करके। बाकी 23-24 का भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ है दोस्तों। जैसे भुगतान शुरू होगा आपका भी पैसा बच्चों का एजुकेशन वाला खाते में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सीपीपीसी ने दिसंबर का पेंशन क्रेडिट किया, साथ में ओआरओपी 3 का एरियर भी किया, मगर एरियर दे दिया डबल। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर महीने का पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुका है सीपीपीसी से, अभी स्पर्श से नहीं हुआ है। स्पर्श से 31 दिसंबर को ही आएगा, जिसका एडवांस इंटीमेशन का मैसेज बहुत सारे पेंशनर्स को मिल चुका है। जिनको नहीं मिला है वो भी चिंतित ना हो, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है तो पेंशन 31 दिसंबर को आएगा। लेकिन सीपीपीसी ने एडवांस में, सीपीपीसी से वैसे भी पहले से भी 25 से लेकर 27-28 के अंदर जो है भुगतान हो जाता है, तो सीपीपीसी ने भुगतान शुरू कर दिया है। ऐसे में कुछ सीपीपीसी द्वारा दोस्तों ओआरओपी 3 का रिवीजन होकर के एरियर भी दे दिया गया और साथ ही साथ पेंशन का भी ओआरओपी 3 के रेट में भुगतान कर दिया गया है, लेकिन ओआरओपी का एरियर डबल दे दिया गया है। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं ये पीसीडीए का लेटर है जो सीपीपीसी को लिखा गया है। 13 दिसंबर 2024 का लेटर है। एक हवलदार रैंक के पेंशनर के फैमिली पेंशनर के पेंशन को ओआरओपी 3 में बढ़ाने से जुड़ा हुआ ये लेटर है और इस लेटर में पीसीडीए द्वारा सीपीपीसी को बोला गया है कि 1 जुलाई 2024 से पेंशनर का पेंशन 15,350 के रेट से देना शुरू किया जाए, 677 नंबर सर्कुलर के हिसाब से। तो दोस्तों, अब इस लेटर के जारी होने के बाद रिवीजन हो गया है। ओआरओपी 3 का रिवीजन करके पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया है बैंक ने, सीपीपीसी ने, और साथ ही साथ दिसंबर महीने का पेंशन का भी भुगतान कर दिया है ओआरओपी 3 के रेट में। और उनको एरियर भी दे दिया दोस्तों ओआरओपी 3 का, लेकिन एरियर दे दिया गया है डबल। जी हाँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इनका बेसिक पेंशन 15,350 कर दिया गया है। अब ये देखिए बैंक का स्टेटमेंट जो पेंशनर ने मुझे भेजा है, पासबुक का अपडेटेड पेज है दोस्तों। 26 दिसंबर 2024 को उनका ये पैसा खाते में जमा हो गया। देखिए
15,260 रुपए ये खाते में जमा हुआ। उसके बाद 26 दिसंबर 2024 को ही उनका ये हर महीने में जो पेंशन आता है, ये पेंशन का पैसा जमा हो गया 23,486 रुपए। अगर 15,350 रुपए बेसिक पेंशन को आप 53% डीआर जोड़ लें तो 23,486 बन रहा है, जो उनको दिसंबर महीने का पेंशन मिल गया। लेकिन उसके बाद दोबारा से 26 दिसंबर को ही देखिए दोस्तों, दोबारा से 15,260 रुपए जमा कर दिया गया। यानी कि दोस्तों जुलाई 2024 से लेके नवंबर 2024 का जो उनका पेंशन में डिफरेंस था, उसका अगर एरियर 5 महीने का काउंट करेंगे तो ये सही हो रहा है, 15,260 रुपए उनको मिलना है। लेकिन देखिए पहले एक बार कर दिया, फिर मंथली पेंशन भी कर दिया दिसंबर का, और उसके बाद फिर से 15,260 रुपए, यानी कि डबल एरियर का भुगतान कर दिया गया है दोस्तों इन पेंशनर को। तो कई सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपको भी डबल एरियर मिला है तो ये तो रिकवरी हो जाएगा। आप ज्यादा खुश ना हो कि मुझे डबल मिल गया, तो आपका भी ये पैसा अगर इस तरीके से आया है तो वो रिकवरी हो जाएगा, रिकवरी कर ही लेगी सीपीपीसी उसको। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श पेंशनर्स को रुलाने पे तुला हुआ है ईसीएचएस के नाम पर डबल रिकवरी, सावधान रहें, तुरंत रिएक्शन करें। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श जो है पेंशनर को रुलाने पे तुला हुआ है। अगर मान लीजिए आपका ईसीएचएस का रिकवरी, आज के डेट की अगर मैं बात करूं तो ईसीएचएस के लिए जो हमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, जो जवान है उनके लिए 30,000 है, जेसीओस के लिए 67,000 है और अधिकारियों के लिए 1,20,000 है। वो आपका एक बार आपने 30,000 रुपए दे दिया, ईसीएचएस कार्ड बनवा लिया, उसके बाद दोबारा से 2 साल बाद अगर आपसे फिर से 30,000 रुपए काटे जाएं तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही वाकया सामने आया है। आप भी सचेत रहें और जागरूक रहें और इसके ऊपर तुरंत आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। चलिए पहले डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों ईसीएचएस का ये इंफॉर्मेशन ब्रोचर है जो कि 2023 का है। इसमें लेटेस्ट रूलिंग वगैरह ईसीएचएस के पूरे प्रावधान दिए हुए हैं। इसका मैं आपको पेज नंबर 8 में ले जाना चाहूंगा, जिसमें कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा गया। ये देखिए 8 नंबर पेज में आप देखिए, अब ये रहा दोस्तों कंट्रीब्यूशन का रेट। एक्चुअल में जो ईसीएचएस हम नाम जानते हैं, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, यानी कि ये कंट्रीब्यूटरी जो शब्द है, ये वही कंट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। रिक्रूट से लेके हवलदार तक, यानी कि जो जवान रैंक है उनके लिए 30,000 रुपए कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है ईसीएचएस की सुविधा लेने के लिए। और न्याय सुधार के लिए, न्याय सुधार से लेके आगे जितने भी ऑनरी कैप्टन तक हैं उनके लिए, यानी कि जेसीओस के लिए 67,000 रुपए जो है एक बार देना पड़ता है, और जितने अधिकारी हैं उनके लिए 1,20,000 रुपए उनको देना पड़ता है। उसी हिसाब से आगे जो भी उनके लिए ऑथराइज जो कैबिन है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है इस ब्रोचर में। अब चलिए स्पर्श किस तरीके से पेंशनर्स को रुलाने में तुला हुआ है वो आपको दिखाना चाहूंगा। अब देखिए सिपाही यानी कि जो जवान है उनके लिए 30,000 रुपए जो है रेट देना है कंट्रीब्यूशन के तौर पर ईसीएचएस के लिए। अब मैं आपको पेंशन स्लिप में लेके चलता हूँ। दोस्तों ये जो पेंशन स्लिप है नवंबर 2022 महीने का पेंशन स्लिप है, जिस महीने में पेंशनर रिटायर हुए हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पेमेंट करके लिखा हुआ है। स्पर्श द्वारा ही ये जारी किया गया है। स्पर्श में माइग्रेशन उनका पहले स्पर्श से ही ये रिटायर हुए हैं ये पेंशनर। तो देखिए इनका नवंबर 2022 के ये रिटायरी है नाइक सुरजीत कुमार राउत। तो इनका जब ये रिटायर हुए थे उनका जो ग्रेचुइटी का अमाउंट था, इस ग्रेचुइटी के अमाउंट में से ईसीएचएस का रिकवरी 30,000 रुपए कर लिया गया था। ये देखिए साथ ही साथ एक विदल अमाउंट भी रखा जाता है 1,000 रुपए, जिसको बाद में 6-8 महीने बाद इसको वापस कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट के समय में उसको रखा जाता है, काटा जाता है। तो देखिए ये 30,000 और ये 1,000 मिला के 31,000 रुपए उनका पेंशन से जो है माइनस कर लिया गया था जब वो पेंशन आउट हो रहे थे। यानी कि ग्रेचुइटी का जो अमाउंट था उसमें से 6,07,509 रुपए में से उनका 31,000 रुपए माइनस करके 5,76,509 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट किया गया। ये नवंबर 2022 की बात है। अब आपको मैं दिसंबर 2024 का पेंशन स्लिप इन्हीं पेंशनर का दिखाता हूं। चलिए अब दोस्तों दिसंबर 2024 महीने का ये देखिए उन्हीं पेंशनर का ये पेंशन स्लिप है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो डिटेल्स है बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, देखिए वही पेंशनर है नायक सुरजीत कुमार राउत, 30 नवंबर 2022 के रिटायरी है। अब उनका आपने देखा नवंबर के महीने में ग्रेचुइटी से काट करके उनका ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन का पैसा रख लिया गया था। लेकिन अब दिसंबर 2024 में क्या हुआ है, देखिए उनका बेसिक पेंशन इतना है, कुल मिलाकर के उनका इस महीने में पेंशन 43,511 रुपए हुआ था, लेकिन 14,504 रुपए काट लिया गया है ईसीएचएस रिकवरी के नाम पर। देखिए ईसीएचएस रिकवरी के नाम पर 14,504 रुपए काट लिया गया है, और आगे और कटने के लिए यहाँ पर देखिए और रेसिडुअल डिमांड यानी कि आगे कटेगा
कितना कटेगा? 15,496 रुपए और कटेगा, यानी कि ये 15,496 और 14,504 अगर आप जोड़ेंगे तो 30,000 हो रहा है हूबहू। यानी कि ईसीएचएस का जो रिकवरी है वो डबल रिकवरी होने जा रहा है इन पेंशनर से। आप सोच के देखिए, जब वो पेंशन आउट हुए थे तब उन्होंने 30,000 रुपए का भुगतान कर दिया था, लेकिन अभी दिसंबर 2024 के महीने में फिर से काटा गया और उनका अभी अगले महीने और काटा जाना है ये पैसा। और ये देखिए उनका क्रेडिट टोटल 43,511 था, लेकिन फिर भी केवल 14,504 रुपए क्यों काटा गया? क्योंकि रिकवरी का ये रूल है दोस्तों कि जितना भी आपका पेंशन बनता है उसका 1/3 से ज्यादा नहीं रिकवरी हो सकता है एक महीने में। तो इस वजह से ठीक 43,511 का 1/3 यानी कि 14,504 रुपए इनके जो पेंशन में से काट लिया गया ईसीएचएस का रिकवरी, जो कि डबल रिकवरी है। पहले एक बार काटने के बावजूद दोबारा से जो है स्पर्श ने ये पैसा इनके पेंशन में से काटा है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता पहले रिकवरी होने के बावजूद दोबारा से रिकवरी होता है, तो आपको इमीडिएटली सारे दस्तावेजों के साथ सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डालना है, स्पर्श के अंदर भी ग्रीवेंस डालना है कि मैंने पहले ही दे दिया है कंट्रीब्यूशन अपना, मेरा जो पैसा आपने काटा है उसको वापस करें। तो ये काम जरूर करें और तुरंत करें ताकि आपका जो एक्स्ट्रा रिकवरी हुआ है वो वापस हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कोरोना काल का लीव इनकेसमेंट का पैसा कौन से अकाउंट में आया है, आपको पता है? जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में जो हमारा डीए फ्रीज हुआ था उसका एरियर तो हमें अभी तक नहीं मिला है, मांग जारी है, जिसको हम 18 महीने का डीएडीआर कहते हैं, उसका अभी तक एरियर नहीं मिला है। लेकिन कोरोना काल में एक्चुअल में जो डीए की बढ़ोतरी हुई थी 17% में फ्रीज होकर के 31% में खुला था, लेकिन बीच में 3 बार बढ़ोतरी हुई थी 21%, 24% और 28% की। तो 21, 24, 28% की बढ़ोतरी का फायदा लीव इनकेसमेंट और ग्रेच्युइटी में देने को लेकर भारत सरकार ने लेटर भी जारी किया था। ये सामने आप जो लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर के तहत अगर इसमें डिटेल्स में आप देखेंगे तो लीव इनकेसमेंट और ग्रेच्युइटी में उस समय में जितना भी डीएडीआर का परसेंटेज है, जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इसी पीरियड में इसी परसेंटेज के हिसाब से लीव इनकेसमेंट और ग्रेच्युइटी का पैसा दे दिया जाए, ये आदेश भारत सरकार ने इस लेटर द्वारा जारी किया था। अब इसके बाद दोस्तों बहुत सारे पीएओआर ने ऑटोमेटिकली लीव इनकेसमेंट का पैसा और पीसीडीए ने जो है ग्रेच्युइटी का पैसा पेंशनर को भुगतान कर दिया। लेकिन आज भी बचे हुए हैं, ये भी हकीकत है कि बहुत सारे पेंशनर्स बचे भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब लीव इनकेसमेंट का जो पैसा है वो पैसा कौन से अकाउंट में आया है, अब आपको समझाता हूं। जब हम पेमेंट लेते थे सर्विस के दौरान, वो हमारा अकाउंट हुआ करता था पीएओआर में, पीएओआर के डॉल्फिन सिस्टम के साथ वो हमारा अकाउंट लिंक होता था, जिस वजह से जैसे हमारा पेमेंट निकलता था वो हमारे खाते में क्रेडिट हो जाता था। लेकिन आप पेंशन आते टाइम अगर उस अकाउंट को आपने पेंशन के लिए सबमिट नहीं किया, दूसरे अकाउंट को अगर आपने पेंशन के लिए सबमिट किया है, तो आपका जो लीव इनकेसमेंट का पैसा है वो आना है पीएओआर से, इसलिए उसी अकाउंट में आएगा जो अकाउंट में आपका पेमेंट आता था। तो इस वजह से आपने उस अकाउंट को चेक करना है कि आपका लीव इनकेसमेंट का जो डिफरेंस का जो अमाउंट है डीए बढ़ोतरी के साथ, वो पैसा आपको मिला है या नहीं मिला है। और खुदा ना खास्ता कुछ पेंशनर्स के साथ ऐसा भी है कि उन्होंने अलग अकाउंट दे करके पेंशन अपना ले लिया, लेकिन जो अकाउंट में पेमेंट आता था उसको बंद भी करवा दिया है। तो ऐसा अगर है तो सावधान होना है, आपका पैसा अभी भी पीएओआर में अटका पड़ा है, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जिन पेंशनर का पेमेंट और पेंशन वही सेम अकाउंट कंटिन्यूड है, तो उनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीएओआर से जब भी पैसा रिलीज होगा लीव इनकेसमेंट वाला, वो आपका उसी खाते में आएगा। तो अगर आपने अकाउंट चेंज कराया है, अगर आपका अकाउंट दूसरा था पहले पेमेंट वाला, अभी पेंशन वाला दूसरा है, तो जरूर चेक करें। जिसमें आपका पेमेंट आता था उसमें आपका लीव इनकेसमेंट का पैसा आया हुआ हो सकता है, और अगर आपको नहीं मिला है वो लीव इनकेसमेंट का पैसा डिफरेंस अमाउंट, तो आप जरूर ग्रीवेंस डालें सीपी ग्राम्स के अंदर, ताकि आपको आपका वो पैसा मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।